बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुश आमदीद। हम में से हर वो शख्स जो अपने मुल्क से बाहर किसी भी दूसरे मुल्क में काम करता है, काम तो वो अपने लिए करता है, पैसे तो वो अपने लिए कमाता है, लेकिन ये शख्स अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने वाला होता है। उसके एक अच्छे काम से उसके मुल्क का नाम रोशन हो जाता है और उसके एक गलत काम से उसके हमवतनों और उसके मुल्क का सर शर्म से झुक जाता है। अक्सर मैं वीडियो में यही बात करता हूँ कि आप जो भी कोई कदम उठाते हैं तो आप अपने जहन में ये रखें कि आपके पीछे पूरा मुल्क है, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। आप खुद देखें, आपको आपके नाम से कितने लोग जानते हैं और आपकी मुल्क की पहचान से, मुल्क के नाम से आपको कितने लोग जानते हैं। अगर मैं खुद को देखूँ तो मुझे 50 लोग मेरे नाम से जानते होंगे यहाँ सऊदी अरब में, लेकिन मुझे हज़ारों लोग इस चीज़ से जानते हैं कि ये पाकिस्तानी है, क्योंकि मेरे शक्ल सूरत, मेरे लिबास से पता चलता है कि ये पाकिस्तानी है। अगर मैं कोई अच्छा काम करूं तो और कोई शख्स मुझे मेरे नाम से नहीं जानता तो बोलेगा वो पाकिस्तानी ने वो अच्छा काम किया था, तो इससे मेरा दूसरा हमवतन का सर उठ जाएगा, वो खुश होगा। लेकिन अगर मैं कोई गलत काम करूं तो वो शख्स मुझे नाम से नहीं जानता लेकिन वो बोलेगा वो पाकिस्तानी ने वो काम किया था, तो मेरे दूसरे हमवतन और मेरे मुल्क का नाम जो है वो शर्म से झुक जाएगा। तो इसलिए आप कोई भी कदम उठाए तो बहुत एहतियात के साथ उठाए। इतनी तमहीद बांधने का वजह ये थी कि आज जो वाक़या, जो मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा, इंतहाई शर्म की बात है हम पाकिस्तानियों के लिए, और इस एक बेगैरत बंदे की वजह से हम सारे पाकिस्तानियों की सर शर्म से झुक गए हैं। वाक़या कुछ यूँ हुआ है कि आज से चंद रोज़ कबल रियाज में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो चुकी थी। इस वीडियो में नाजेबा चीज़ें दिखाई गई थी जो कि लड़कियों के जिस्म फरोशी के मुताल्लिक थी, जिस पर सऊदी अरब के अटारनी जनरल शेख सऊद अल मुजल्लब ने एक बहुत सख्त एक्शन लेने का फैसला किया और इसका हुक्म दे दिया कि इन लोगों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए, और उस पूरे गैंग को अब गिरफ्तार किया जा चुका है। इस गैंग का जो सरगना था वो बदकिस्मती से हमारा पाकिस्तानी ही निकला, और वो पाकिस्तानी था। उसने वो क्या करता था, जो लड़कियां खद्दामें होती है और वो अपने कफीलों से भाग जाती थी, तो ऐसी लड़कियों को ये पनाह देता था और फिर उनसे जिस्म फरोशी का काम लिया जा रहा था। ये पूरा जिस्म फरोशी का धंधा चला रहा था। तो इसको अब गिरफ्तार किया जा चुका है और उस पर सख्त एक्शन लेने का भी जो है वो फैसला किया जाएगा। सऊदी अरब में इस किस्म के काम का जो सज़ा है वो कम से कम 15 साल की कैद है और इसके साथ 1 मिलियन रियाल का जुर्माना है। और इस जो केस है इसमें अटारनी जनरल ने खुद कहा है कि हम देखेंगे इस केस को और हम कोशिश करेंगे कि इस पर आर्टिकल 4 लागू किया जाए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना इसको किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कैद इसको किया जाए, ताकि ये निशान इबरत बन जाए और आइंदा कोई शख्स इस तरह काम करने की जुर्रत ना करे। तो ये एक बेगैरत शख्स की वजह से अब हम पाकिस्तानियों की सर भी शर्म से झुक जाएंगे। तो आप हमेशा आप तमाम दोस्तों से ये इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि आप जो भी कदम उठाते हैं आप ये देखें कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे 22 करोड़ की आवाम है। मैं अपने 22 करोड़ की आवाम को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरे एक अच्छे काम से मेरे मुल्क का नाम रोशन हो सकता है और मेरे एक बुरे काम से मेरे मुल्क का नाम मिट्टी में मिल सकता है। तो आप कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा काम करें ताकि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।